जो वीडियो आया है सोशल मीडिया में, उसमें कहीं से भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान की कोई बात ही नहीं है। जैसे लालू जी बैठे हुए हैं और उनके पैरेलल में वो तस्वीर आगे की ओर किया हुआ है। लालू जी देख भी नहीं पा रहे हैं कि उसमें किसका तस्वीर है कि नहीं है। पर सर, जो ये नोटिस है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ कि 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दे और बताए कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आप पर मुकदमा दर्ज किया जाए। केस तो किसी पर कुछ भी फाइल कर दिया जा सकता है। लीगल नोटिस जो दिया गया उन लोगों को मैं बतला दूं कि एक्ट विदाउट इंटेंशन इज नो क्राइम। तो वहाँ पर कोई अपमानित करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, कोई ऐसा मनसा ही नहीं था अपमानित करने का। बिना इंटेंशन तो पुतला दहन कर रही है लालू प्रसाद यादव का जवाब माफी मांगने को भाजपा वाले अफवाह मास्टर हैं ही। जहाँ कहीं भी गरीबों की लड़ाई कोई लड़ा है उस पर तरह तरह से हमले हुए हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में 27 बरस तक जेल में डाल दिया गया था उसको। आप देख लीजिए मार्क्स को, लेनिन को रूस में गरीबों का संघर्ष किया, उसे कितना प्रताड़ना सहना पड़ा। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पे जो है अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा जो है 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। अगर 15 दिनों के अंदर जो लालू प्रसाद यादव जो है नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, पूरा मामला आपको मालूम होगा, क्या कुछ कहेंगे, क्या आगे कार्रवाई? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रसंग और जो वीडियो आया है सोशल मीडिया में, उसमें कहीं से भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति आता है और वो बाबा साहब अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह लिए हुए, उनका तस्वीर लिए हुए, वो लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं उनको देना चाहता है। और वो कहीं से भी पैर के पास तो जाता ही नहीं है, वो बिल्कुल पैरेलल है। जैसे लालू जी बैठे हुए हैं और उनके पैरेलल में वो तस्वीर आगे की ओर किया हुआ है। लालू जी देख भी नहीं पा रहे हैं कि उसमें किसका तस्वीर है कि नहीं है। तो वो जो भी कार्यकर्ता लेकर के वहाँ गया है, वो ससम्मान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये जो फोटोग्राफ था वो लालू जी को देना चाह रहा था। लेकिन लालू प्रसाद जी की तबीयत कुछ ज़्यादा नासाज थी, इस वजह से वो देख नहीं पाया और चित्र भी आगे की ओर था। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो होता है कि जो कहा लीगल नोटिस जो दिया गया उन लोगों को मैं बतला दूं कि एक्ट विदाउट इंटेंशन इज नो क्राइम। तो वहाँ पर कोई अपमानित करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, कोई ऐसा मनसा ही नहीं था अपमानित करने का। और बिना इंटेंशन का कोई भी कार्य किया जाए तो वो क्राइम नहीं होता है। इसलिए कोई ऑफेंस ही नहीं बनता है, किसी भी तरह से कोई अवमानना का मामला नहीं बनता है, बाबा साहब के अपमान का मामला नहीं बनता है। इसलिए SC ST एट्रोसिटी एक्ट भी उस पर लागू नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग भारत की राजनीति का विश्लेषण करें तो गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात किया था। गौतम बुद्ध के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी बना करके बहुजनों को उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया। उसके बाद बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा दिया। उसके बाद मान्यवर कांसी राम ने पूरे भारत में बहुजनों के हित के लिए पार्टी बनाई और उसको नेशनल पार्टी बनाया। और उसी कड़ी में हमारे बिहार के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय दिलाने के लिए गरीबों को वो बिल्कुल जुबान दिया, आवाज़ दिया। तो लालू प्रसाद यादव भी उसी कड़ी में एक महान व्यक्ति हैं जो कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। उनका उदय ही हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा। और लालू प्रसाद यादव जी कई एक बार कह भी चुके हैं कि हम लोग इस वजह से हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में हमें अधिकार दिया और उसी संविधान के वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। तो जो महान व्यक्ति लालू प्रसाद जैसा आदमी जो खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फैन हैं और उन्हीं के संविधान से आज सब कुछ पाए हैं, वो कैसे अपमान कर सकते हैं? ये मनुवादी ताकतों का एक षड्यंत्र है, साजिश है।
और ऐसा होता रहता है। पर सर जो ये नोटिस है आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दे और बताए कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आप पर मुकदमा दर्ज किया जाए। 7 दिन तो बीत गए हैं, अगर नहीं जवाब देते तो क्या होगा? जवाब नहीं देने पर वो कुछ भी केस तो किसी पर कुछ भी फाइल कर दिया जा सकता है, तो केस फाइल कर देने से आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता है, और जो वीडियो आया है उससे कहीं भी आरोप प्रमाणित ही नहीं होता है। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। कोई चिंता का विषय नहीं, ये केस चलेगा ही नहीं, केस मेड आउट ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अपमानित करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। एक्ट विदाउट इंटेंशन इज नो क्राइम। बिना तो इंटेंशन पुतला दहन कर रही है लालू प्रसाद यादव का जवाब माफी मांगने को कह रही है। भाजपा वाले अफवाह मास्टर हैं ही, वो तिल का ताड़ बनाने का कला जानते हैं, और वो मीडिया उनके हाथ में है। नेशनल मीडिया जितना भी दूरदर्शन है, अखबार है, जो सरकारी पैसे से एडवर्टीजमेंट से चलती है, सब उनके हाथ में है। तो वो अफवाह फैलाते हैं, तो ये अफवाह से इस देश में न्याय नहीं होता है। जो कंक्रीट फाइंडिंग है, एविडेंस है, वो कुछ है ही नहीं। कहीं भी उस चित्र को देखने से लगता ही नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। न तो वही वीडियो को दिखा के भाजपा जेडीयू तो लगातार जो है लालू पे हमला बोल रही है। बिल्कुल, ये दलित वोट को डाइवर्ट करने का ये क्या कहते हैं उसको कि प्रयास किया जा रहा है, असफल प्रयास किया जा रहा है। इससे कुछ नहीं होगा, और भी भड़केगा। जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हमारे हैं, वो हमारे भाई हैं, लालू यादव हमेशा बोलते हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज। तो छोट माने गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी। वोट का राज मतलब छोट का राज, ये लालू जी का स्लोगन था। तो उसमें शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, अति पिछड़ा नहीं है, ओबीसी नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है, या सवर्णों में भी गरीब है वो भी है। तो लालू प्रसाद जी कभी भी भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का सोच ही नहीं सकते हैं। वो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके आज वो भी महान हस्तियों की पंक्ति में आ चुके हैं। इसलिए मनुवादी ताकतें, आरक्षण विरोधी ताकतें, संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, ऐसे महापुरुषों को फंसाने का काम करती है, परेशान करने का काम करती है। लेकिन महात्मा गांधी जी का ये कहा हुआ है कि सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही विजय होती है। और दुनिया में आप देख लीजिए, जहाँ कहीं भी गरीबों की लड़ाई कोई लड़ा है, उस पर तरह तरह से हमले हुए हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में 27 बरस तक जेल में डाल दिया गया था उसको। आप देख लीजिए मार्क्स को, लेनिन को रूस में गरीबों का संघर्ष किया, उसे कितना प्रताड़ना सहना पड़ा। आप देखिए अब्राहम लिंकन को अमेरिका में, किंग मार्टिन लूथर को देखिए, वो सब गरीबों के लिए संघर्ष किए। और उसी पंक्ति में हमारे बिहार के हमारे लालू प्रसाद यादव भी गरीबों के लिए आज भी सीना तान करके खड़े हैं। उन पर कितने हमले हो रहे हैं, केस का बौछार कर दिया गया है। मनुवादी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी ताकतें केस के मकड़ जाल में उनको डाल दिया है। इसके बावजूद भी वो चट्टान की तरह गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये जो वीडियो दिखा करके जो ये छोटा मोटा जो ये प्रयास, असफल प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल समाज में हमारे लोगों को गुमराह करना और दलित वोट को गुमराह करने की भाजपा और आरएसएस का साजिश है, और कुछ नहीं। चलिए, साजिश है और कुछ नहीं। लालू प्रसाद यादव को जो है नोटिस जारी किया गया था। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।